नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो किसके यार नीतीश कुमार? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और इसी श्रृंखला में अभी वो फिर आरजेडी के साथ चले गए और उन्होंने फिर शपथ ली है, और इस बार शपथ ली है फिर आरजेडी के साथ। देखिए, फिर शब्द जो है वो कई बार यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। तो उनके यार बदलते रहते हैं, उनके दोस्त बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं, तो गेम नया गेम होता है लेकिन सीएम सेम होता है, और अब तो गेम भी पुराना होता जा रहा है। लेकिन ये जो समीकरण बदला है, मुख्यमंत्री सेम है लेकिन समीकरण बदला है, इसके ज्यादा मायने क्या होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने होंगे, और कितना परिपक्व होगा ये रिश्ता आगे चल के, ये कुछ बड़े सवाल हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को चुनौती किस तरीके से दी। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर चाचा भतीजे की सरकार है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल यही है कि जो 2014 में आए वो 2024 में भी जीतेंगे, ये नीतीश कुमार का कहना है। फिर अपने सीएम बनने पर, क्योंकि ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई वो तो अब नेशनल एम्बिशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब इससे आगे जाना चाहते हैं, वो अब हो सकता है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों। यही मजाक बीजेपी भी उतार रही है कि मुबारक हो, बधाई हो, विपक्ष को एक और प्रधानमंत्री पद का दावेदार मिला है। तो उस पर नीतीश कुमार का यह कहना है, मैं पीएम पद के लिए इच्छुक नहीं। अब आपको ये बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि 2015 में हमने कितनी सीटें जीती थी, और फिर हम उन्हीं लोगों के साथ गए और देखें कि हम कम कर दिए गए। मैं रहूंगा या नहीं, लोगों को कहने दें, उन्हें जो कहना है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं हूं। ये सब तमाम उनकी बात है। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए, उसके बाद गले भी लगे, क्या कहा दोनों ने। बीजेपी का नहीं है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। सर, 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। जो माहौल मुल्क में था, बिहार में था, जो सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव भाजपा के लोग फैला रहे थे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को, पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने का जो प्रयास था, समाजवादी राजनीति को जो ये लोग खत्म करने का जो प्रयास कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों को जो ये समाप्त करना चाह रहे थे, आज देख लीजिए बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है, और एक दिशा दिखाई है। और आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं जिनको ओरिजिनल बिहारी बाबू कहा जाता है। अब वो लेकिन बिहार से सांसद नहीं है, बंगाल से हैं, पर बिहारी बाबू का खिताब उनसे कैसे कोई छीन पाए बाबू। मैं स्वागत करना चाहता हूं शत्रुघ्न सिन्हा जी का। शत्रुघ्न जी, एनडीटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप क्या मानते हैं? Allow me to rephrase the whole question. How is the impact of this whole so-called flip-flop or so-called the government making over here? I would say by and large the people are very happy. In fact, they are saying for BJP, our friends from BJP, they have been doing it over the years. Jaisi karni waisi bharni. They have done it in Madhya Pradesh through their arrogance and the dhan shakti. They have done it in Goa. They are doing it in Maharashtra. Now Nitish Kumar has paid them in the same coins, paid them back in the same coins. They have got the test of their own medicine. Opposition नहीं रहेगी, सिर्फ हम लोग रहेंगे, हम ही हम रहेंगे। अरे हम ही हम रहोगे तो फिर कैसे रहोगे? आखिर लोकतंत्र है,
कंट्री में विपक्ष है, इतनी सारी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, तो दिस वाज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक फॉर द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स दैट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी दे अनाउंस्ड ओवर हियर जस्ट कपल ऑफ डेज बैक दैट नो अपोजिशन, और हम लोग ही रहेंगे और हम लोग ही आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। ऐसे नहीं होता है। सो नाउ they have got it, and as I said, it was inevitable. People by and large are very happy in Bihar in general and नहीं, Patna. आपका कहना है लोग खुश हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे या कतराएंगे? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गठबंधन करते वक्त जो छोटे दल हैं उनके मन में ये आएगा कि भाई ये कहीं हमें खा ना जाए। Ekta is the only way out. Stand united. In Bihar, you just saw all the people have joined Nitish Kumar. 164 people. And only BJP is left out. I feel sorry for them. How come they didn't see the writing on the wall? The writing on the wall was there. But चले जा रहे थे, अकेले चले जा रहे थे अपने एरोगेंस। अभी इन्होंने इतना ज्यादा करके नीतीश कुमार ने दुनिया को दिखा दिया है, बता दिया है कि नाउ ओनली वे आउट इज द यूनिटी। यूनाइटेड ऑपोजिशन इज द आंसर टू द एरोगेंस, आंसर टू द अहंकार। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं शत्रुघ्न जी, आरजेडी को लेकर के एक छवि ये बनाई गई है और ये बताई जाती है, और नीतीश कुमार भी इस चीज का उल्लेख कई बार पहले कर चुके हैं कि बिहार में जंगल राज और गुंडा राज बढ़ेगा। इसी के चलते वो सत्ता में आए और उन्होंने अपने आप को फर्क के रूप में ये दिखाया कि लालू ने देखिए क्या किया बिहार क्या, और अब हमने क्या किया है। यहां तक कि आप जानते हैं नीतीश कुमार ने 2017 में ये आरोप लगाए थे कि आरजेडी भ्रष्ट थी और उसकी वजह से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकजुटता और एकता की कामयाबी काफी हद तक, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, काफी हद तक इस मौजूदा गठबंधन की कामयाबी पर निर्भर रहेगा कि ये लोग कितने मैच्योर और परिपक्व हो जाएं? I just told you, Sanket, that Nitish Kumar, I called him a matured politician, a matured leader. Over the years, we also understand and we change according to time. We have seen Nitish Kumar today, the kind of development Bihar has seen in last few years, especially in last few years, Bihar has never seen that kind of development. All the time in their hand now, they're 2.5 years now. I'm sure they will be absolutely on the right track, and given a chance, choice and priority, they will be only for the development, peace, progress and the pride of a state Bihar. मेरा अगला सवाल, आपको लगता है कि नीतीश ने आप ही के स्टाइल में बीजेपी को वो शब्द का प्रयोग किया है जो आप अक्सर मूवी में प्रयोग करते हुए दिखते हैं, खामोश? बिल्कुल, thus far no further, this far no further, and our people, our friend Nitish Kumar, and though I could say कि मैं कहाँ हूँ इसमें, मैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस बिहारी बाबू तो आप ही हैं। But having said this, I would say nonetheless, I am Bihari Babu, and Bihar's progress and Bihar prosperity, Bihar peace is my prime concern. तो मैं तो जो बिहार की बेहतरी के लिए होगा उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं भी आज खुश हूँ जो आज हुआ है, और इससे भी खुश हूँ कि सही समय पे सही डिसीजन लेकर सही लोगों के साथ, तेजस्वी यादव ग्रुप के साथ, उन्होंने जो एक बोल्ड कदम अभी आगे बढ़ाया है, राइट टाइम, और राइट टाइम में राइट डायरेक्शन बढ़ाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एरोगेंस को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को और उनकी धन शक्ति को खेला होबे का नारा ममता जी से लेते हुए आज ममता बनर्जी की राह पे दिखता हुआ है, और इन्होंने कह दिया सबको खामोश। नहीं, वो अभी आपने ये जो ममता बनर्जी का जिक्र कर दिया, देखिए यही आरोप बीजेपी लगा रही है। उनका यह कहना है कि भाई बधाई हो, विपक्ष को एक और प्रधानमंत्री पद का दावेदार और उम्मीदवार मिल गया। आप
आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि आपको लगता है ये विपक्षी एकता में बल देने के बजाय विपक्ष को और खंडित कर सकता है कि एक और बड़ा प्लेयर साथ में आ गया, फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे? Why? There could be a new prime minister candidate among the BJP people also. अब जो है ऑल एलाइज उनके छोड़ के जा रहे हैं और जा चुके हैं, करीब करीब सारे अभी भी छोड़ के जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा आपका डिपेंडेबल, सबसे ज्यादा आपका अपना खास आपका एलाइज जो रहा नीतीश कुमार, वो आपको छोड़ के चले गए। और ऐसे वक्त में छोड़ के नहीं चले गए, एकदम आपको सन्नाटे में लाकर चले गए। आपको कह दिया खामोश, तो आप खामोश हो गए एकदम, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ करने की। तो आपके कंपटीशन तो आपके यहाँ ज्यादा होगा। हमारे दोस्तों की पार्टी है, मैं इतने साल वहां रह चुका हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ये इनकी जो बातें जो चल रही हैं कि वो कौन लीडर होगा, कंपटीशन होगा, अभी उसका वक्त नहीं है। अभी तो आप टॉल लीडर्स को आप सामने लाएंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा वो भारत की जनता डिसाइड करेगी, इन जनरल, एंड ऑपोजिशन लीडर्स एंड ऑपोजिशन पार्टीज ये डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी एक टॉल ममता जी के साथ साथ नीतीश कुमार आए हैं। राहुल गांधी की मैं बहुत कदर करता हूं, ही इज फैंटास्टिक, ही इज डूइंग क्वाइट वेल, उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। अभी होप विशन प्रे कि वो भी बहुत आगे आए, साथ रहेंगे। लेकिन फिर इन्हीं लोगों में से यूनिटी जब होगी सबकी, तो चुन के चूज करके बेटर ऑफ द बेस्ट और बेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट में आप निकालेंगे, और पब्लिक निकालेगी और अपोजिशन पार्टी निकालेगी। आने में बिहार की सरकार बन जाए, बिहार का सरकार राइट ट्रैक पे चले, जो चलेगी, अच्छे से काम करे। उसके बाद हम लोग मिलजुल कर सबको मिलजुल कर आगे की राह निकालेंगे, ताकि 24 भी जो है तो 2024 फ्रूटफुल हो, बहुत बढ़िया हो। देश के लिए सबसे ज्यादा जय हिंद की सेना जय हिंद का नारा लेते हुए हिंद को मजबूत करें और हिंद को प्रगतिशील करें, यही होगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि अपने विचार सामने रख रहे थे और ये बता रहे थे कि वो इस गठबंधन को, नए गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं। स्वागत करना चाहते हैं अपने मेहमानों का। राजीव रंजन जी प्रवक्ता हैं जेडीयू के, राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कन्हैया भेलारी जी भी जुड़ गए हैं, उपेंद्र चौहान भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले राजीव रंजन जी आपसे शुरू करता हूं। इस आरोप का जवाब आप किस तरीके से देंगे जो नीतीश कुमार पर लगातार अब लग रहा है, बार बार अपनी पार्टी, अपने साथी बदलना, बार बार एक नए गेम की तरह प्रस्तुत करना, लेकिन सीएम सेम रहना? ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी। उनसे ये पूछना होगा कि उन्होंने 2000 से 2022 के बीच, बल्कि ये कहें कि उसके पहले ही 97-98 के बीच का जो एनडीए का जो सफर है आज तक का, लगभग 2.5 दशक हो रहे हैं, कोई ऐसा दल जो आज उनके साथ बचा हो। स्थापना काल के समय उनके साथ जदयू, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल, और उसके बाद उनका कुनबा बढ़ता गया। कहीं वो टीडीपी के साथ गए, कहीं उन्होंने नवीन पटनायक जी के कंधे पर पार्टी का विस्तार करना शुरू किया। तो आप अगर देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों में बहन मायावती जी से लेकर देश के ज्यादातर राज्यों में जहां आज उनकी हैसियत बड़ी है, वो सबके सब क्षेत्रीय दलों के कंधे पर उन्होंने सवार होकर के वो मुकाम हासिल किया है। लेकिन उन सबको उन्होंने कुचला, और बिहार में भी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। बिहार में शिंदे के तरह से एक नेता का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिसके जरिए विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था और उन्हें पाला बदलने की सलाह दी। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे ये पूछूं, देखिए बिहार की राजनीति में इसका बड़ा जिक्र हो रहा है कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रमाण है इस बात का कि प्रलोभन दिया जा रहा था लोगों को, उनको ये कहा जा रहा था इतने पैसे ले लो, भाजपा में आ जाओ। ये प्रमाण कहाँ है? ये प्रूफ जनता के सामने तो आया नहीं। देखिए, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का,
उन्होंने कहा है समय आने पर वो इन सभी आरोपों के खुलासे को रखेंगे और उसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी देंगे। बीजेपी का इससे ये मुझे कहना लगता है बीजेपी का ये जी। कहना है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं, सुशील मोदी ने आज बोला, वो इसलिए क्योंकि जेडीयू से कुछ लोग उनके पास गए थे और ये बोला था कि भाई जरा नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बनवा दीजिए, और बीजेपी ने नहीं बनवाया, इस वजह से वो नाराज हो गए। देखिए, ऐसी बेशर्म सियासत जो लोग करते हैं उनसे मैं नहीं समझता हूं कि कोई अपेक्षा करनी चाहिए। ये उनके चाल चरित्र और चेहरे में शामिल है, और इसीलिए ये बिना आधार की जो बातें वो कहते हैं। नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 40 वर्षों का संसदीय जीवन है। जहां वो रहे हैं उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और जो लोग ये बार बार कहते हैं कि बिहार में बार बार मुख्यमंत्री होते हैं, कोई राजनीतिक दल किसी पर एहसान नहीं करता है। नीतीश कुमार जी की अपरिहार्यता बिहार के लिए है, और उन्होंने हर चुनाव में साबित किया कि अगर वो किसी गठबंधन के चेहरा हैं, उस गठबंधन को जनता ने आंख मूंद करके जिताने का काम किया है। इसीलिए ये केवल बयानबाजी करने के लिए तो ठीक है, इसमें उन्हें महारत हासिल है, लेकिन वो हमारे सवालों का तो जवाब दें। उपेंद्र चौहान जी, आप कैसे जवाब देंगे? ये तो क्योंकि मैं केवल नहीं, उपेंद्र चौहान जी भी हैं बिहार भाजपा से। उपेंद्र जी, आप कैसे, आपने सुना राजीव रंजन जी का क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि कोई प्रमाण है नहीं, आप ऐसी कुछ भी बोल दें कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, वो ये बनना चाहते थे। देखिए, अब इसमें प्रमाण जरूरत होगी तो प्रमाण भी पार्टी देगी। राजीव रंजन जी मेरे मित्र हैं और इनके दर्द को मैं समझता हूं, इनके दर्द के मैं साथ हूं। नीतीश कुमार जी ने जो इनके साथ व्यवहार किया है, भगवान न करे कि किसी के साथ वो और व्यवहार करे। चलिए, फिर भी ये नीतीश कुमार के पक्ष में है, लखैती कर रहे हैं तो उससे मुझे एतराज नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पाला बदलने में जिस तरह से माहिर है, और विधायकों के खरीद फरोख्त की बात अफवाह यह फैलाई जा रही है ताकि नीतीश कुमार की चरित्र और चाल पर लोगों का विश्वास उठ नहीं जाए। इसलिए नीतीश कुमार जी ने बिहार के साथ जो जनादेश दिया था, बिहार पर उपेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम देखे, जहां जहां आपकी सरकारें नहीं हैं या नहीं रही हैं, वहां कैसे आपने सरकारें बनाई हैं जहां नहीं रही हैं, उसको अगर एक प्रमाण की तरह लोग देखें, उसको एक उदाहरण की तरह अगर लोग देखें, तो नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। मसलन महाराष्ट्र में देख लीजिए आपने शिवसेना के साथ क्या किया, या और आपके जो घटक दल हैं उनके साथ उनका क्या हश्र हुआ है। और रही कसर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी कर दी, और वो भी बिहार आकर के, कि छोटी पार्टियां बचेंगी ही नहीं, सिर्फ हम रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार पर हम लोगों ने विश्वास किया था, विश्वास करके हम लोगों ने, छोटी पार्टी थी लेकिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री उन्हें ऑफर दिया, बनाया। भले आज वे कह रहे हैं कि मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन बनने के लिए वे तिक्रम पर तिक्रम लगा रहे थे, जिसको हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया और उनको बनाया। उनको एहसानमंद होना चाहिए। एहसानमंद होने की जगह वो तरह तरह के तिक्रम करते रहे और बीजेपी को कमजोर करते रहे, बीजेपी को घाव देते रहे, बीजेपी पर वार करते रहे, बीजेपी को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। तो इसलिए बीजेपी अब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन करना होता है, पालन कर रही थी। लेकिन अंततः नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, यहां से ज्यादा लाभ है, तो वो चले गए। अब बिहार का जनता इसका निर्णय करेगी नीतीश कुमार। राजीव जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपका राइट टू रिप्लाई ले लेंगे। उससे पहले जरा कन्हैया बेलारी जी और राकेश कपूर जी का भी कमेंट्स ले लें। कन्हैया जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आज आपने सुन लिया, उन्होंने बोला, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं हूं, अव्वल 2014 वाले 2024 में ना आ पाए, इसके लिए मेहनत करनी है। और उधर से बीजेपी की तरफ से वक्तव्य।
ना वो तो प्राइम मिनिस्टर के रेस में है, वो क्या कहेंगे। 12 तारीख को सोनिया गांधी से मिलने के लिए जाते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर के रेस में है और मुझे लगता है 6 महीना के बाद पाकिस्तान का उनका दौरा भी शुरू हो जाएगा। और मैं अभी चौहान जी को सुन रहा था, बता रहे थे कि वहाँ लाभ ज्यादा मिला इसलिए चले गए। तो राजनीति लाभे के लिए ना होता है, काहे लिए होता। तो उनको वहाँ लाभ मिला, चले गए। फिर अगर वहाँ लगेगा कि यहाँ जो है अब लाभ नहीं ज्यादा मिलेगा, तब फिर इनके साथ चले आएंगे। 8वां बार हुआ तो 9वां बार भी ले लेंगे, तो चलते रहेगा। और ये भी स्वीकार कर रहे, राजनीति अब नैतिकता और सिद्धांत का थोड़े है, बस यही है राजनीति। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नीतीश कुमार जो है, उनका एक एम्बिशन है, वह एम्बिशन हो न हो अलग बात है। वो 24 का वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस होने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब इससे बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि वो 14 में हार गए थे जब मोदी से वो 2 सीट पर आ गए थे। प्राइम मिनिस्टर का उस समय भी उम्मीदवार थे, इसी कारण वो छोड़े थे। फिर राजद के साथ गए थे इसी से कि हमको प्राइम मिनिस्टर वाला में होगा, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, हम नहीं उसमें मानेंगे, अपना घर छोड़ करके। अब ये बढ़िया मौका मिला है, चलेंगे। तो इसमें क्या है वो तो ठीक। राकेश कपूर जी, आपकी क्या रीडिंग है? जी संकेत बाबू, देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरीके से मैं सुबह से देख रहा हूं कि जिस तरीके से वी आर जंपिंग द गन कि 2024 में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, सवाल ये नहीं है। सवाल तो असली ये है कि उन्होंने जो ये भाजपा से गठबंधन तोड़ा है, वो क्यों तोड़ा है, क्या वजूहात हैं, कौन से कारण रहे ऐसे जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। अभी तक 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें से 5 बार वो बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि नीतीश बाबू ने ऐसा फैसला क्यों किया है। इसका सीधा प्रश्न है कि बिहार में देखिए, आप चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन 2014 के बाद what Narendra Modi did in the Indian politics, he has changed the paradigm. He has changed the contours of Indian politics. जो पॉलिटिक्स पहले थी उसके उन्होंने जो रेखा गणित से लेकर के बीज गणित सब कुछ बदल दिया। तो जो बेसिक मुद्दे थे राजनीति के वो बदले गए हैं। उसको देखते हुए बिहार जैसे राज्य में जहां पर जातिवादी और समुदायवादी और या वर्गवादी राजनीति प्रभाव में रही है पिछले 25 वर्षों से, तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के उभरी है ये बीजेपी की राजनीति। लेकिन बीजेपी का दुर्भाग्य ये है कि ठाकुर प्रसाद सिंह के बाद इस पार्टी ने कोई ऐसा नेता नहीं दिया जिसकी पूरे राज्य में सर्वमान्य छवि हो। सुशील मोदी उभर रहे थे तो वो आंतरिक गुटबाजी में उनकी टांग खिंचाई हुई, वो सेंटर में आ गए। तो ये सारी बातें हैं। और जिस तरीके से चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे वो स्वर्गीय पासवान हो, इन लोगों ने, तीनों ने चौधरी चरण सिंह द्वारा बनाए गए वोट बैंक को आपस में जातियों के आधार पर बांटा और उसके साथ अपने अपनी सुविधा के अनुसार मुस्लिम मतदाताओं के साथ गठजोड़ किया। उसने बिहार को राजनीति के क्षेत्र में बहुत बौना बना करके रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो एकदम नस्त नाबूद हो गए या खत्म हो गए, क्योंकि आज की रेट में आप देख लीजिए, समूचा विपक्ष जो था कल तक, आज की रेट में वो 164 उनकी संख्या है। समूचा विपक्ष जो है वो सरकार बन गया है। मैं जल्दी से राजीव रंजन जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो किया है, अभी बदलाव हुआ है, नया गेम सीएम सेम, इसके 2024 के मायने राकेश कपूर जी का कहना है कि 24 तक मत जाइए, अभी ये अस्तित्व की लड़ाई है, अभी तो अपनी साख बचाने की लड़ाई है, इस वजह से सब लोग साथ में आए।
देखिए, ये साख और अस्तित्व बचाने की लड़ाई तो पूरे देश में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को ये लड़ाई लड़नी होगी झारखंड में। महाराष्ट्र में शिवसेना का बचा हुआ अस्तित्व बरकरार रहे, इसके लिए वहां संघर्ष है। बिहार में पार्टी को समाप्त करने की कोशिश थी, उससे हम उभर गए और ये एक जबरदस्त पटकनी भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्यवादी जो इरादे थे उनको यहाँ कड़ी टक्कर मिलेगी। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये पूरे देश की तस्वीर है। अगर सहकारी संघवाद की बात करते हैं, भारत को राज्यों का संघ कहते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अस्तित्व को समाप्त करने का खुला ऐलान आप करते हैं, तो इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक वक्तव्य किसी भी पार्टी के नेता का नहीं हो सकता है। और अपने आचरण से ये आपने सिद्ध भी किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बाजाप्ता ये ऑपरेशन आप चला रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराना, जहां सरकारें बनी हुई है उसके अंदर अपने लोगों के जरिए विभाजन कराना, फिर मन मुताबिक अपने साथ ला करके सरकार बनाना। तो इन कारनामों को जनता समझ रही है और ये एक बड़ा कारण है कि लोकतंत्र बचाना है, महंगाई से निपटना है। जीएसटी का जो ये खेल है, इस खेल के जरिए ये बार बार बोलते हैं जीएसटी काउंसिल में तो सबके सदस्य हैं, 1/3 आपका सेंटर है और देश के 28 राज्यों में 18 राज्यों में आपकी सरकार है। तो जीएसटी के जो फैसले होंगे वो फैसला कौन करे? इसीलिए ये पूरा खेल और इस खेल के जरिए जो आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं, संस्थाओं का भगवाकरण हुआ है जी, ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के बतलाइए, फंस जाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं फंसूंगा, फंस जाएंगे। नहीं, राकेश कपूर जी, मैं बिजनेस चैनल्स पर अपनी बात रखता हूं और मैं जरूरत होगी तो आपसे बात करूंगा उस पर। चलिए, देखिए जीएसटी का तार छेड़ दिया तो फिर समय कम पड़ जाएगा यहाँ पर। अभी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन, राकेश कपूर, उपेंद्र चौहान और कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है, जरा आपको वो दिखा दें। नुपुर शर्मा के सारे केस दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस दिल्ली ट्रांसफर किए। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर थी और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से राहत जो है वो अभी भी जारी है। आशीष भार्गव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सारे केसेस जो हैं वो दिल्ली पुलिस में को ट्रांसफर हो गए हैं। जरा आप पर्सपेक्टिव में इस बात को रख दें कि अदालत में ये मामला पहले भी आया था जिसमें इससे जुड़ी हुई एक राहत अदालत पहले भी दे चुकी थी। आगे अब क्या राहत मिली है उनको? जी देखिए, संकेत, बहुत बड़ी राहत है, कई मायनों में बहुत बड़ी राहत है। पहले हमने देखा था कि जब नुपुर शर्मा सबसे पहले आई थी तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बेंच ने उनको कड़ी फटकार लगाई थी और यहां तक कह दिया था कि उनके इन बयानों ने पूरे देश में आग लगा दी है और सुनवाई से इंकार कर दिया था। लेकिन 19 जुलाई को दोबारा वो आई और उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को किस तरह उनकी जान को खतरा है और ये भी सूचना है कि पाकिस्तान से भी किसी को मारने के लिए भेजा गया है यहाँ पर और वो कहीं भी नहीं जा सकती है। लिहाजा उनके खिलाफ जो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में, महाराष्ट्र में जो एफआईआर दर्ज है उनको दिल्ली की एफआईआर के साथ क्लब कर दिया जाए और दिल्ली में मामला चले, ये उनकी मांग थी। तो इस पर नोटिस जारी किया था और इंटरिम प्रोटेक्शन उनको मिल गया था पिछली बार कि फिलहाल कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। आज एक अहम सुनवाई थी और आज यहाँ पर मोहम्मद जुबैर के फैसले का हवाला दिया गया नुपुर शर्मा की तरफ से कि जिस तरह उनको राहत मिली है, सेम इसी तरह के एक ही मामले में उनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको जमानत दे दी गई थी। उसी एक ही जगह दिल्ली पुलिस के पास सारे केस ट्रांसफर किए गए थे, तो उन्हें भी उसके आधार पर राहत मिलनी चाहिए और साथ साथ दिल्ली में ट्रांसफर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पर आई थी, वो लगातार विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, एसआईटी का गठन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और कहा कि वो जांच एजेंसियों को दबाव में नहीं रखना चाहते हैं, कोई कोर्ट मॉनिटरिंग की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और एक बड़ा फैसला, एक बड़ी राहत, जब तक दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इस मामले की जांच करेगी, सारी एफआईआर, करीब 9 एफआईआर हैं, वो ट्रांसफर हो गई हैं दिल्ली में, यानी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, कहीं भी कोई पुलिस मामले की जांच नहीं करेगी। सारी एफआईआर दिल्ली की एफआईआर के साथ क्लब हो गई हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी
और उससे भी बड़ी राहत, उस एक और राहत बड़ी ये है कि नुपुर शर्मा की जब तक कोई कंक्लूजन पर एजेंसी नहीं पहुंचती, यानी दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच पूरी नहीं करती है, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी राहत है। यहाँ पर अंतरिम प्रोटेक्शन जो है उनको जारी रहेगा नुपुर शर्मा को, ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। और साथ ही नुपुर शर्मा को कहा है कि वो चाहे तो अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती है, जैसे कि मोहम्मद जुबैर के मामले में कहा गया था। तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर नुपुर शर्मा को है। और अब दिल्ली पुलिस ही से इस मामले की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल ने बहुत विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को विलंबित रखा जाए, लेकिन वो भी सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कहा है कि कोई पक्ष प्रभावित हो तो दोबारा आ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं आशीष भार्गव कि अब नुपुर शर्मा के खिलाफ जितने भी मामले थे वो अब दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं। नुपुर शर्मा हाईकोर्ट जा सकती हैं इनको क्वॉश कराने के लिए, इनको हटाने के लिए, और अब इस पूरे मामले में जांच यहीं पर दिल्ली में होगी। और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर भी उनको राहत दी है और गिरफ्तारी पर राहत जारी रखी है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है नुपुर शर्मा के मामले में। ये वही बेंच है जिसने पहले नुपुर शर्मा को फटकार भी लगाई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन फिर लौटेंगे बिहार की खबरों पर और आपको सुनाएंगे कि प्रशांत किशोर, जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रह चुके हैं, उनका क्या कहना है। Sir, I just want to ask you, I heard a lot of your interviews, मैंने सुने आपके interviews, and you are downplaying this and you are saying that it doesn't have an effect on the national scheme, so to say. But the next election, the big election that this formation will face is the 2024 Lok Sabha poll, sir, I think. So, do you think that the NDA's collapse or the BJP getting away from power, so to say, will affect the party's chances in that election? Because again, it will be about caste combined. In Bihar? In Bihar, yeah. So it will be a function of how this new formation is going to perform over next few months. If the formation is effective in delivering what people expect them to do, then certainly they will be a formidable force. But just contrary to that, if suppose they are not able to do well, if they are not able to govern well, then it could very well turn out to be disadvantage to them in 2024. ये जो गवर्नेंस की बात है सर, आई थिंक ये दूसरी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 2015 से 17 भी हुआ नहीं, 2015 और 17 जो 2015 का जो महागठबंधन था और आज का जो महागठबंधन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? बहुत लोग इसको बता रहे हैं कि जो 15 में था वही अभी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। 15 में एक राजनीतिक और शासकीय दोनों नजरिए से एक नया प्रयोग किया गया था और उस प्रयोग को आप जनता के बीच में लेकर गए थे। जनता ने उसके पक्ष में मैंडेट दिया था, फिर आप आकर गवर्न कर रहे थे। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। महागठबंधन का जो यहाँ जिस फॉर्मेशन में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा 2020 में, उसको मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट एनडीए को मिला था। अब आप एक नई फॉर्मेशन बना रहे हैं जिसमें एनडीए के साथ लड़ा हुआ एक धड़ा और महागठबंधन एक साथ आकर एक नया फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल। तो ये उस महागठबंधन से अलग है। 2015 की बात अलग थी, क्योंकि 15 में वो एक राजनीतिक माहौल, वो एक अलग प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था। तो उसका जो एक्सट्रापोलेशन है बियॉन्ड बिहार, वो कहीं ज्यादा था बजाय इसके। ये जो फॉर्मेशन है, इसको लोग बिहार में ये कितना इफेक्टिवली इसको बनाकर चला पाते हैं और सरकार जो अभी तक चल रही थी उससे कितनी बेहतर या बदतर आगे चलेगी, ये उस पर डिपेंड कर। आप तो अपना इंडिपेंडेंट पाथ चार्ट कर रहे हैं, बट नाउ दैट दी JDU इज आउट ऑफ द BJP अलायंस, एनी चांस ऑफ योर पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट विद द JDU और समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो तो टेबल पे ही नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। मैं उनसे लास्ट मार्च में मिला था, उसके बाद मेरी कोई ऐसी बातचीत उनसे हुई नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से उनको शुभकामना, जो कर रहे हैं। आगे 3 साल के सरकार का जो कार्यकाल बाकी है, इसको खूब अच्छे से चलाए। जनता की जो आशा अपेक्षा है उसको पूरी ईमानदारी से उस पर खरा उतरे। अगर लोगों की स्थिति बेहतर होगी तो ही कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन टिक पाएगा, वरना जो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, ये छठवां अटेम्प्ट है किसी नए फॉर्मेशन को लेकर। आप देखेंगे कि अगर सरकार ठीक नहीं चली, लोग अगर उससे खुश नहीं रहे, तो कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन अंडर प्रेशर ऑफ पब्लिक डिसकंटेंट इज बाउंड टू कोलैप्स। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का क्या कहना है। चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है,
नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव।